जय माता की। सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि की जो शुरुआत हो रही है इस बारी 22 सितंबर सोमवार से हो रही है। और जब भी नवरात्रि रविवार या सोमवार से को होती है तो उस दिन माता का आगमन गज यानी कि हाथी पर होता है। भगवत पुराण के अनुसार जब भी माता का आगमन हाथी पर होता है तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। माता के हाथी पर आगमन का अर्थ है कि कृषि में वृद्धि होगी, साथ ही देश में धन समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और शारदीय नवरात्रि का जो समापन का टाइम है वो है 2 अक्टूबर गुरुवार को, विजयदशमी के दिन। और जब भी माता गुरुवार के दिन उनका प्रस्थान होता है तो माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी करके प्रस्थान करती हैं। इस बार भी माँ मनुष्य की सवारी करके प्रस्थान करेंगी, जिसे बहुत ही शुभ संकेत माना जा रहा है। इसका मतलब है कि लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा और सुख शांति बनी रहेगी। इन दिनों माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की, उनकी सब रूपों की पूजा की जाती है। और ये जो 9 दिन होते हैं बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। और जो भी भक्त इन दिनों माता रानी की सच्ची उपासना करते हैं, माँ दुर्गा उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। इस बार नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार राजयोग, भद्र राजयोग, धन योग और गज केसरी राजयोग बन रहे हैं। नवरात्रि का जो आरंभ है वो भी गज केसरी राजयोग से हो रहा है। और ये नवरात्रि बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रही है। घट स्थापना का जो नंबर को आप सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक कर सकते हैं। अगर आप इस समय ना कर पाएँ तो दूसरा जो मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, तो आप 11:39 से लेकर दोपहर के 12:38 पर कर सकते हैं। इन दिनों कुछ लोग अष्टमी पर और कुछ लोग नवमी पर कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन करना बहुत अनिवार्य है। उस दिन सभी लोग 8 या 9 कन्याओं का और 1 लांगुर का पूजन करते हैं। तो ऐसा करने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और माँ की कृपा सब पर बनी रहती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए आपको नवरात्रि का जो व्रत है वो पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। तो इन दिनों हम कोई ऐसी गलती ना करें कि जिससे माँ हमसे रुष्ट हो जाएं। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और माँ का जो आपने घट स्थापना करनी है, जहाँ चौकी लगानी है, वो उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें, गंगा जल से पवित्र कर लें और अपना स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। और व्रतधारी को हमेशा लाल, पीले, गुलाबी इस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, काले और नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरा, आप अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो माँ को अकेला घर में छोड़कर ना जाएं। किसी एक घर में किसी भी सदस्य को वहाँ रुकना चाहिए। ये सब चीज़ें बातें अवश्य आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर आप माता रानी को मंदिर में स्थापित किया है तो उन्हें लाल चुनरी और लाल चूड़ी, नारियल वगैरह जो भी हैं उनको सारे श्रृंगार का सामान अर्पित करें और उनके अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत के समय आप घर में क्या जो भी एक सदस्य है वो अवश्य उस स्थान पर रहे, खाली घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जो भी इन व्रत को करे वो ज़मीन पर सोए और इस बात का ध्यान रखें। साथ में व्रतधारी को फलाहारी लेना चाहिए। उसे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लेना चाहिए जो सात्विक ना हो। सात्विक भोजन करें और माँ को भोग लगाकर ही भोजन करें। इस दिन नवरात्रि पे दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य कर लें। कन्याओं का आप भोजन कराएं और माँ को जो भोग में है अनार, केला, नारियल, मौसमी फल और कटहल आदि चीज़ों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। समय अवधि में स्त्री प्रसंग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान आप चमड़े से बनी वस्तुओं जैसे बेल्ट, चप्पल, पर्स आदि का उपयोग ना करें। और नवरात्रि में आप शराब, मांस का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। इन दिनों बाल कटवाना, नाखून काटना, इन चीज़ों से भी परहेज करें। प्याज, लहसुन ऐसी चीज़ें अपने घर में ना रखें।
अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो अपने आप बाल खुले रखकर ही पूजा करें। इसके अंदर बाल बांधने का विधान नहीं है। दूसरा जो शारदीय नवरात्रि होती हैं, इनके अंदर आप हमेशा धुले और साफ सुथरे ही वस्त्र पहने और रंगों का अवश्य ध्यान रखें। जो भी भक्त इन दिनों माता रानी की सच्ची उपासना करता है, माँ दुर्गा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और जो भी माता को इन दिनों भोग लगाया जाता है, जो 9 दिन अलग अलग माता को और भोग लगाना चाहिए, वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो पे इसका आपको पूरी जानकारी दूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे जो भी मैं अगर यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। जय माता की।